हमारी किस्मत क्या वो पहले से लिखी होती है या हम उसे खुद अपनी मेहनत और अपने फैसलों से बनाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही राजकुमारी के बारे में है जिसे उसके पिता ने सिर्फ एक जवाब की वजह से घर से निकाल दिया था। तो आइए इस कमाल की कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी का यूं कहिए जो पूरा सार है वो इसी एक लाइन में छिपा है, मैं भी अपने ही भाग्य का खाती हूँ। ये वो जवाब था राजकुमारी एनी का, जिसने उसके पिता यानी राजा को इतना गुस्सा दिला दिया कि उन्होंने अपनी ही बेटी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन यही जवाब उसकी एक असाधारण यात्रा की वजह भी बना। तो बात है राजा लॉरेंस के एक खुशहाल राज्य की। उनकी 3 बहुत ही प्यारी बेटियां थीं और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर एक रात खाने की मेज पर राजा ने बस यूं ही एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने उनकी सबसे छोटी बेटी की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब सुनने में ये एक बहुत ही मामूली सा सवाल लग सकता है ना, लेकिन राजा के लिए ये सवाल उनकी ताकत का सबूत था। ये उनकी बेटियों की वफादारी का एक इम्तिहान था। वो बस ये जानना चाहते थे कि उनकी बेटियां अपनी इस शानदार जिंदगी का श्रेय किसको देती है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। बड़ी बहनों ने तो वही जवाब दिया जो राजा साहब सुनना चाहते थे और वो बहुत खुश हुए। लेकिन एनी ने एक बहुत ही साहसी और ईमानदार जवाब दिया। उसने कहा कि हर कोई अपने भाग्य का खाता है। बस इतना सुनना था कि राजा का अहंकार टूटकर चूर-चूर हो गया और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा अपने गुस्से में इतने अंधी हो गए कि उन्होंने अपनी ही बेटी को एक घने जंगल में अकेला छुड़वा दिया। वो ये साबित करना चाहते थे कि उनके बिना एनी की किस्मत किसी काम की नहीं है। सोचिए, एक पिता ने अपनी ही बेटी को इतनी कठोर सजा दे दी। और यहीं से एनी की असली कहानी, उसका असली सफर शुरू होता है। जंगल में अकेली, बेसहारा। उसे लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सजा एक जादुई अवेंचूरा में बदल जाती है। तो होता ये है कि प्यास से बेहाल एनी एक तालाब के पास पहुंचती है, पर जैसे ही वो पानी को छूती है, वो तालाब रहस्यमयी तरीके से सूख जाता है और उसकी जगह नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वो हिम्मत करके नीचे उतरती है और एक बहुत बड़े महल में पहुंचती है, जहां एक राजकुमार पत्थर की मूर्ति बना खड़ा है। आखिर ये जगह है क्या? एनी डरते डरते उस मूर्ति को छूती है और अचानक वो मूर्ति धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला और थोड़ा डरावना पल था, जिसने उस शापित महल के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? उसी महल के बगीचे में थकी हारी एनी सो जाती है और नींद में उसे एक ऐसा सपना आता है जो सिर्फ भविष्य नहीं बताता, बल्कि उसे आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाता है। ये सपना उसके लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आता है। सपने में उसे एकदम साफ साफ निर्देश मिलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। उसे 3 अलग अलग कमरों में 3 राजकुमारों को छूना है जो गायब हो जाएंगे, और फिर चौथे राजकुमार को छूकर उसे जगाना है और उसके गले में माला डालनी है। सपना कहता है कि वही उसका पति बनेगा। ये एनी के लिए एक मिशन जैसा था। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। एनी जागती है और उसे एक मुश्किल फैसला लेना है। क्या एक अजीब से सपने पर भरोसा किया जा सकता है? वो हिम्मत जुटाती है और अपने भाग्य के दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला करती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या एक सपने में इतनी ताकत हो सकती है कि वो सदियों पुराने शाप को तोड़ सके? एनी का जो विश्वास था वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। एनी सपने के निर्देशों का एक एक करके पालन करती है। वो पहले 3 कमरों में जाती है, राजकुमारों को छूती है और ठीक सपने की तरह वो धुएं में बदल जाते हैं। हर कदम के साथ उसका भरोसा और भी पक्का होता जाता है। और फिर वो पल आता है जिसका इंतजार था। एनी आखिरी कमरे में जाती है, चौथे राजकुमार को छूती है और वो जिंदा हो उठता है। एनी ने श्राप तोड़ दिया था। जागने के बाद राजकुमार उसे पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसके भाइयों ने कुछ जादूगरों के पालतू जानवरों का शिकार किया था, जिसकी वजह से जादूगरों ने मरते मरते उन सभी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक नेक और गुणी लड़की ही इस श्राप को तोड़ सकती है, और वो लड़की एनी थी। तो इस तरह श्राप टूट जाता है। एक खोया हुआ राज्य फिर से खुशहाल हो जाता है। एनी उस राजकुमार से शादी करती है और उस नए राज्य की रानी बन जाती है। उसने अपने भाग्य को आखिरकार खुद बना ही लिया था।
लेकिन रानी बनने के बाद भी एनी उस परिवार को नहीं भूलती जिसने उसे छोड़ दिया था। कुछ समय बाद उसे अपने माता-पिता की याद सताने लगती है और वो अपने पति के साथ उनसे मिलने का फैसला करती है। अब कहानी का चक्र पूरा होने वाला था। ये स्लाइड दोनों राज्यों के बीच का फर्क बहुत ही साफ-साफ दिखाती है। एक तरफ राजा लॉरेंस का राज, जो उनके घमंड की वजह से गरीबी और दुख में डूब चुका था, और दूसरी तरफ एनी का राज, जो अच्छाई और मेहनत की वजह से खुशहाल और अमीर था। ये दो अलग-अलग सोच के नतीजों को दिखाता है। जब रानी आनी अपने पिता के महल पहुंचती हैं, तो जो नज़ारा वो देखती है, वो दिल तोड़ने वाला होता है। राजा लॉरेंस इतने टूट चुके थे, इतने गरीब हो चुके थे कि वो अपनी ही बेटी को पहचान नहीं पाए। आखिर में जब राजा को पूरी सच्चाई पता चलती है, तो वो टूट जाते हैं और अपनी बेटी से माफी मांगते हैं। ये कहानी का सबसे भावुक पल है, जहां उन्हें आखिरकार वो सबक समझ में आता है जो एनी ने उन्हें सिखाने की कोशिश की थी। और यहाँ एनी का बड़प्पन देखिए, उसके मन में जरा भी कड़वाहट नहीं है। वो समझती है कि जंगल में छोड़ा जाना भी उसकी किस्मत का ही एक हिस्सा था। उसी की वजह से तो वो इस खुशी तक पहुंच पाई। ये माफी और समझदारी का एक बहुत ही खूबसूरत पल है। और बस इसी के साथ कहानी एक बहुत ही सुखद अंत पर पहुंचती है। परिवार फिर से एक हो जाता है। राजा लॉरेंस को घमंड से ऊपर उठकर विनम्रता का सबसे बड़ा सबक मिलता है और सब खुशी-खुशी रहने लगते हैं। तो ये कहानी हमें उसी सवाल पर वापस ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या हमारी किस्मत दूसरों का दिया हुआ एक तोहफा है, या ये कुछ ऐसा है जिसे हम खुद बनाते हैं? एनी की कहानी हमें दिखाती है कि जवाब शायद हमारे अपने चुनावों, हमारे विश्वास और हमारे कर्मों में ही छिपा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।